नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सावन महीना गरुड़ जी की यात्रा। सुंदर कहानी। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव के दर्शन हेतु जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें खड़ी थीं। मामला उनके समझ में नहीं आया। फिर क्या था, पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और दो बारातें आई है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई है। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश पुनः उसी स्थान पर आ गए जहां दोनों बारातें खड़ी थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो कैसे विवाह संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवदीधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर धर दी। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहाँ सारी बारात मज़े से 56 भोग का आनंद लेगी। यह कदाचित सर्वथा अनुचित है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने की कुछ व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराश हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने हठ पर अडिग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी ये मनसा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का विवाह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधि को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्ठान आदि से भर कर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो बाज की तरह उस पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो
देखा कि उसमें 16 श्रृंगार की वो युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान, राम किन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह का संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत निवेदन किए और प्रभु पर अधिकार समझ झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला करी, सारा विवाह काय हमी से करवा लिया। भगवान गरुड़ की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप बहुत ही कृपालु है। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो हरि जी के लिए एक और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। सावन महीना शुभ शुभ